मेरे प्रिय छात्र, हिंदी काव्य के अंतर्गत सूरदास द्वारा रचित कुछ पदों का आज हम अध्ययन करेंगे। हमारे पाठ्य पुस्तक के विनय पाठ के अंतर्गत उन्होंने अपने पहले पद के द्वारा यह बताया है कि किस प्रकार ईश्वर जीवात्मा रूपी पक्षी की रक्षा करते हैं। इसका सूरदास जी ने सुंदर चित्रण करते हुए अपने पहले पद में लिखते हैं कि अब के राखी लेहु भगवान, हो अनाथ बैत्यो डुम डरिया पारधि साधे बान, ताकि डर में भाज्यो चाहत ऊपर ढुक्यो सचान, दुहि भांति दुख भयो आन यह कौन उबारे प्राण, सुमिरत ही आई डस्यो पारधि कर छुटियो स्नान, सूरदास सर लग्यो सचान ही जय जय कृपा निधान। इस काव्य के अंतर्गत पारधी शब्द का अर्थ होता है शिकारी। जहाँ तक सचान है, सचान शब्द यहाँ पर बाज पक्षी के लिए आया है तथा अहि अहि का अर्थ होता है सर्प। तो यहाँ सूरदास जी कहते हैं कि अब के राखी लेहु भगवान, हो अनाथ बैत्यो डुम डरिया पारधि साधे बान। सूरदास जी ईश्वर का या ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि हे भगवान, इस बार आप मेरी रक्षा करें। अब के राखू ले भगवान, इस बार आप मेरी रक्षा करें, क्योंकि पक्षी संकट में पड़ गई है। आगे लिखते हैं, हो अनाथ बैत्यो डुम डरिया पारधि साधे बान। कहते हैं मैं अनाथ जीवात्मा रूपी पक्षी इस संसार रूपी वृक्ष की डाल पर बैठा हूँ और पारधी साधे बान, और मुझे मारने के लिए जो माया रूपी शिकारी हैं, वह माया रूपी शिकारी ने अपने अविद्या रूपी जो बाण है, वह बाण मुझ पर वह तान लिए हैं। आगे कहते हैं कि दुहि भांति ताके डर में भाज्यो चाहत ऊपर ढुक्यो सचान, दुहि भांति दुख भयो आनी यह कौन उबारे प्राण। यहाँ पर कहते हैं कि इस अविद्या रूपी जो बाण है, उस अविद्या रूपी बाण के भय से मैं ऊपर उड़कर भागना चाहता हूँ, लेकिन ऊपर भी कहते हैं ऊपर ढुक्यो सचान, ऊपर भी जो बाज है अर्थात ऊपर भी अहंकार रूपी जो बाज है, वह बाज मुझे पकड़ने के लिए मंडरा रहा है। आगे लिखते हैं कवि कि दुहि भांति दुख भयो आनी यह कौन उबारे प्राण। यहाँ पर पक्षी के माध्यम से कवि कहते हैं कि इस समय जो है कि मेरे लिए तो दोनों ही स्थितियाँ दुखदाई हैं। अर्थात मैं पेड़ पर बैठा रहता हूँ तो शिकारी मेरे जान ले लेते, प्राण ले लेंगे। अगर मैं उड़कर ऊपर की तरफ आकाश में जाता हूँ तो बाज मेरे प्राण ले लेंगे। इस स्थिति को कहते हैं कि मेरे लिए तो दोनों ही स्थितियाँ दुखदाई हो गई हैं, दुख देने वाली हो गई हैं। इन दोनों स्थितियों से मुझे कौन बचा सकता है, वह यह कौन उबारे प्राण। मेरे जो प्राण हैं
इस मेरे प्राण को इस दोनों तरफ की संकट की स्थिति से कौन बचा सकता है। आगे लिखते हैं कवि कि सुमिरत ही अहिडस्यो पारधी कर छुटियो सधान सूरदास लाग्यो सचानहि जय जय कृपा निधान। जब पक्षी रूपी जीवात्मा रूपी जो पक्षी है ईश्वर की वह याद करती है, तो इसी समय जीवात्मा रूपी पक्षी ने हृदय से अपने पूरे मन से भगवान का स्मरण करती हैं। सुमिरत मतलब ईश्वर का स्मरण करना। भगवान का वह जब स्मरण करते हैं तो भगवान का याद करते ही, भगवान को स्मरण करते ही माया रूपी जो शिकारी है वह माया रूपी शिकारी को ज्ञान रूपी जो सर्प है उस सर्प ने डस लेता है। इसका परिणाम क्या होता है कि माया रूपी शिकारी के हाथ से जो धनुष है वह धनुष की कमान छूट जाता है। कर छुटियो संधान, वह जो है उनके हाथ से वह जो धनुष है, बाण है, वह छूट जाता है। और सूरदास सर लाग्यो सचानहि जय जय कृपा निधान। और कहते हैं कि ये जो छूटने वह बाण छूटते ही जो जीवात्मा रूपी पक्षी को वह बाण न लगकर अहंकार रूपी जो बाज है जो आकाश में इस पक्षी की पक्षी के लिए संकट बना हुआ है उस बाज को जाकर लग जाता है। इस तरह से बाज और शिकारी दोनों से ही जीवात्मा रूपी जो पक्षी है वह पक्षी बच जाता है। इस तरह से उसके प्राण बच जाते हैं। तब कहते क्या हैं कि सूरदास लाग्यो सचानहि जय जय कृपा निधान, अर्थात बच जाने के बाद स्वयं सूरदास जी कहते हैं कि संसार जो है इस संसार में जो भगवान हैं उस दया के सागर हैं और इस दया के सागर रूपी भगवान को वह जय जयकार करने लगते हैं, अर्थात वह उनकी प्रशंसा करते हैं। अगले जो पंक्ति है इस पंक्ति में हमारे जो कवि हैं सूरदास जी वह कहते हैं कि मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पक्षी फिर जहाज पर आवे, कमल नयन को छाड़ी महात्म और देव को धावे, परम संग को छाड़ी पड़ी परम गंग को छाड़ी प्यासो दुर्मति कृप खनावे, जिहि मधुकर अम्बुज रस चाख्यो क्यों करील फल भावे, सूरदास प्रभु कामधेनु तजी छेरी कौन दुहावे। ये जो कविता है इस कविता के माध्यम से, इस पद के माध्यम से कवि सूरदास ईश्वर के प्रति अपने प्रेम के भाव को दर्शाते हैं और अपने इस प्रेम को वह इस तरह दर्शाते हैं जैसे उन्हें दूसरे जो ईश्वर हैं उनसे उनको सर्वश्रेष्ठ श्री कृष्ण को ही वह मानते हैं। यहाँ कवि लिखते हैं कि मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, अर्थात कवि कहते हैं कि हे ईश्वर मेरा जो मन है वह मन आपको छोड़कर दूसरी जगह पर सुख नहीं पा सकता है, अर्थात उसको दूसरी जगह सुख नहीं मिलती है। वह कहते हैं कि मेरी दशा या मेरी स्थिति ठीक उसी तरह से है
जैसे उड़े जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे। अर्थात जल में, समुद्र में स्थित जहाज पर बैठे हुए पक्षी की तरह ही मेरा मन है। अर्थात जहाज के पक्षी की तरह मैं समुद्र में जहाज से उड़कर दूर तो जाना चाहता हूँ, लेकिन फिर भी मुझे कहीं दूसरा सहारा नहीं मिलता है। इसलिए पुनः हम समुद्र के ऊपर उड़ते उड़ते पुनः उसी जहाज पर आकर बैठ जाते हैं जहाँ से हम उड़े थे। अर्थात तो कहते हैं कि मेरा मन भी इस संसार रूपी जो सागर में ईश्वर के अतिरिक्त कहीं दूसरी जगह नहीं लगता है। अर्थात ईश्वर के अलावा मुझे दूसरी जगह सुख की प्राप्ति नहीं होती है। आगे कवि लिखते हैं कि कमल नयन को छाड़े महातम और देव को धावे, परम गंग को छाड़े प्यासो दुर्मति कुप खनावे। यहाँ कवि उन लोगों को मूर्ख मानते हैं, अर्थात उस लोगों को वह मूर्ख कहते हैं जो कमल के समान नेत्र वाले, कमल नयन, कमल के समान नेत्र वाले जो ईश्वर हैं, उस ईश्वर को छोड़कर दूसरे देवताओं की उपासना करने के लिए जो इधर उधर भटकते हैं, उसको वह मूर्ख मानते हैं। उसको कहते हैं कि मेरे उस मूर्ख मानव के साथ तुलना कर तो कहते हैं कि उनकी दशा ठीक वैसा ही है जैसे परम गंग को छाड़ी प्यासो दुर्मति कुप खनावे। अर्थात उस प्रकार के मूर्ख हैं कि पवित्र गंगा को छोड़कर अपने प्यास बुझाने के लिए वे लोग जो कुआं खुदवाते हैं, उसकी दशा ठीक उसी तरह से है। अगले पंक्ति में कवि लिखते हैं कि जिहि मधुकर अम्बुज रस चाख्यो क्यों करिल फल भावे, सूरदास प्रभो कामधेनु त्यजी छेरी कौन दुहावे। कबीरदास जी कहते हैं कि जिहि मधुकर अम्बुज रस चाखे, अर्थात जो भंवरा जो है, जो भंवरा जो कमल के रस को चखा हो, वह करील के फल को क्यों चखेगा। अर्थात भंवरा मतलब भक्त जो हैं, ईश्वर के प्रेम में जब वह लग गया है तो वह दूसरी देवताओं के प्रति उसकी आनंद की प्राप्ति क्यों होगी। सूरदास जी आए कहते हैं कि सूरदास प्रभु कामधेनु त्यजी छेरी कौन दुहावे। कहते हैं सूरदास जी कि जैसे कि जिसे मनोवांछित यानी मन में जो इच्छा थी, वह फल की प्राप्ति हो जाने के बाद, अर्थात उस फल की प्राप्ति करने वाले अगर कोई कामधेनु है तो वह बकरी को क्यों दुहने जाएगा, क्योंकि उसके पास मनोवांछित फल प्राप्त करने के लिए कामधेनु तो उपलब्ध ही है। वह छेरी कौन दुहावे, वो बकरी को क्यों दुहने जाएगा। अर्थात यहाँ पर कहते हैं कि जिसे ईश्वर, जिस व्यक्ति को ईश्वर की प्राप्ति हो चुकी है, वह अन्य देवताओं को या अन्य देवताओं की पूजा पाठ या उपासना वह क्यों करेगा। यहाँ पर जो कवि हैं वह भगवान के, ईश्वर के प्रति एकनिष्ठ प्रेम का भाव दर्शाए हैं। अगले जो हमारे पद हैं यह वात्सल्य पाठ से ली गई है। इसमें जो कवि हैं वह इस कवि के बाद इसमें जो कवि हैं वह श्री कृष्ण के जो बाल स्वरूप है उसका वह वर्णन किए हैं और इस बाल स्वरूप का
अद्भुत वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि हरि जो की बाल छवि कहो वर्णी, सकल सुख की सीम कोटि मनोज शोभा हरणी। भुज भुजंग सरोज नैननी बदन विदो जित लरनी, रहे विवरणी सलिल नभ उपमा अपर दूरी डरनी। मंजो मेचक मृदुल तनु अनुहरत भूषण भरणी, मनहु सुभग सिंगार शिशु तरु फरयो अद्भुत फरणी। चलत पद प्रतिबिंब मणि आंगन घुटुर्गणि करणी, जलत संपुट सुभग छवि भरी लीति और जनुधरणी। पुण्य फल अनुभवती सुनहि बिलोकी की नंद धरणी, सूर प्रभुओं की डर बसी विलखनी ललित लखरणी। यहाँ पर जो कवि सूरदास जी हैं वह श्री कृष्ण के बाल सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हरि जो कि बाल छवि कहो वर्णी, सकल सुख की सीम कोटि मनुष्य शोभा हरणी। यहाँ कहते हैं कवि कि मैं बालक जो श्री कृष्ण हैं उस बालक श्री कृष्ण का जो सौंदर्य है, उनकी जो सुंदरता है, वो सुंदरता का मैं वर्णन कर रहा हूँ। सकल सुख की सीम कोटि मनुष्य शोभा हरणी। कहते हैं कि यह जो है उनका जो सौंदर्य है, उनकी सुंदरता है, वह सारे सुखों की अंतिम सीमा है। और आगे कहते हैं कि कोटि मनोज शोभा हरणी, अर्थात वह करोड़ों कामदेव, मनोज का अर्थ होता है कामदेव, वह करोड़ों जो कामदेव हैं उस कामदेव की भी जो शोभा है उसको वह हराने वाले हैं, अर्थात उसकी शोभा को वह लज्जित करने वाले हैं। आगे कहते मतलब श्री कृष्ण की जो सुंदरता है वह सुंदरता कामदेव से भी सुंदर है। भुज भुजंग सरोज नैननी वदन वदन विधो जित लरनी, रहे विवरणी सलील नभ उपमा अपर दुर नरनी। कहते हैं कि सौंदर्य की जब प्रतियोगिता होती है तो सौंदर्य की प्रतियोगिता में श्री कृष्ण की जो भुजाएं हैं, भुज भुज मतलब भुजाएं, श्री कृष्ण की जो भुजाएं हैं वह भुजाएं सर्प को और उनके जो सरोजनयनी जो कमल के समान जो नेत्र हैं वह नेत्र कमल को, और बदन विदु और उनकी जो मुख है वह जो मुख है उस चंद्रमा की जो शोभा है, चंद्रमा की शोभा है उसको वह जीत ली। अर्थात कहने का अर्थ यहाँ हुआ कि उनकी जो भुजा है श्री कृष्ण की वह सर्प से भी सुंदर है, और उनके जो आँख हैं, नेत्र हैं, वह कमल से भी सुंदर हैं, और उनके मुख जो हैं वह चंद्रमा से भी सुंदर है। अर्थात इनकी जो शोभा है, इनकी जो सुंदरता है, इन सारे सुंदरता को श्री कृष्ण की सुंदरता जीत ली है। और कहते हैं कि रहे विवरणी सलील नभ उपमा अपर दूरी डरनी, और इससे जीत कर, अर्थात ये लोग जब सुंदरता के प्रतियोगिता में हार जाते हैं तो इससे लज्जित होकर सांप जो हैं वह बिल में, अर्थात रहे विवरणी, सांप कहाँ चले जाते हैं? बिल में, और कमल पानी में, सलील का अर्थ होता है पानी, रहे विवरणी सलील नभ उपमा अपर धुरी रानी, अर्थात सांप जो हैं वह बिल में और कमल पानी में तथा चंद्रमा जो है वह आकाश में जाकर मिल जाते हैं, वहीं वह रहने लगते हैं। इनकी ऐसी स्थिति बन जाती है कि या इनकी इस तरह की स्थिति बन जाती है कि इनकी सारी उपमाएं जो हैं भय से मानो कहीं वह छिप गए हैं। आगे लिखते हैं
कवि कि मंजू मेचक मृदुल तनु अनुहरत अनुहरत भूषण भरणी मनहु सुभग सिगार शिशु तरु फर्यो अद्भुत फरणी। वह कहते हैं कवि कि श्री कृष्ण के जो बाल छोटे श्री कृष्ण के जो केस हैं वह केस काले हैं, मंजो में चक सुंदर हैं, वह काले हैं तथा कोमल हैं, उनके शरीर कोमल हैं और जो वे अनेक आभूषणों से सुसज्जित हैं, अर्थात वह अनेक प्रकार के आभूषण वह शरीर पर धारण किए हैं। उनके आभूषण को देखकर ऐसा लगता है कि मनहु सुभग श्रृंगार शिशु तरु फर्यो अद्भुत फरणी, अर्थात ऐसा लगता है कि कोई छोटा सा पौधा हो, वह छोटे से पौधे रूपी जो बालक हैं, वो छोटे से पौधे रूपी बालक कृष्ण रूपी शरीर पर अद्भुत जो हैं आभूषण रूपी फल को धारण कर लिए हैं। इस तरह से कवि उनकी सुंदरता का वर्णन करते हैं। आगे कवि लिखते हैं कि चलत पद प्रतिबिंब मणि आंगन घुटरवनु करनी जलज संपुट सुभग छवि भरी लेती और जसुधरणी। यहाँ पर कवि कहते हैं कि मणियों से जो बनी हुई या जड़ी हुई जो आंगन है, नंद के आंगन, उस मणियों से जड़े हुए आंगन में बाल सुलभ जो श्री कृष्ण हैं वे अपने कमल के कमलवत हाथ पैर जो हैं वह माँ बनकर चलते हैं, तो उनके जो है मणियों के समान आंगन में वह प्रतिबिंब उनके दिखाई देते हैं। उनके माँ बन के चलते हुए जो मणियों के सुंदर आंगन में उभरते हुए प्रतिबिंब ऐसे लगते हैं मानो जल संपुट सुभग छवि भर लेती और अनुधरणी, अर्थात मानो पृथ्वी जो है संपुट कमल के जो सुंदरता है उस सारे सुंदरता को अपने हृदय में मानो वह भर रहे हों। आगे कवि कहते हैं कि पुण्य फल अनुभवती सुतहि बिलो की के नंद धरणी सूर प्रभु की ओर वसी किलकनी ललित लरखनी। कहते हैं कि नंद जी की जो पत्नी है, नंद जी की जो पत्नी है यशोदा, वह यशोदा अपने बालक श्री कृष्ण के इस प्रकार के सुंदरता को देखकर उसको ऐसा अनुभव होता है कि मेरा यह पूर्व जन्म का संचित पुण्य फल है, इसी के चलते हम इस तरह के पुत्र को देखकर सुख की प्राप्ति करती हूँ। पुण्य फल अनुभवती सुतहि बिलोकी के नंद धरणी। इस तरह से वह अपने को बहुत महान मानती है, क्योंकि जानती है कि ये जो दर्शन मुझे हो रहे हैं इस तरह के सुंदर श्री कृष्ण रूपी बालक का, ये हमारा पहले के जन्म का जो पुण्य है उसी का वह फल है। और आगे लिखते हैं सूर प्रभु की उर्वशी किलकनी ललित लखरणी। और कवि कहते हैं कि उनके जो कवि के हृदय में, सूरदास जी के हृदय में उस बाल श्री कृष्ण का किलकारी करना तथा लड़खड़ा कर चलना उनके मन में, उनके हृदय में बस जाता है। अर्थात श्री कृष्ण के जो किलकारी है, उनका जो हंसना है और उनका लड़खड़ा कर जो चलना है, वह बाल सुलभ जो दृश्य है वह दृश्य सूरदास जी के हृदय में बस जाता है। इस तरह से सूरदास जी जो हैं वह श्री कृष्ण के बाल रूप का सुंदर वर्णन किए हैं। और यह वर्णन जो है
वह वात्सल्य से भी बड़ा है। वात्सल्य मतलब वहाँ जहाँ एक माता का पुत्र के प्रति जो प्रेम होता है, उस पुत्र के प्रेम से भी बड़ा यहाँ पर बढ़कर सूरदास जी ने इस बालक कृष्ण का सुंदरता का वर्णन किया है। अगले कक्षा में अगले दिन अगले अध्याय का अध्ययन होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।